हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग टॉपिक जो कवर करेंगे उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या मीनिंग है इसका। हम लोग मटेरियल्स को बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं जब उनको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सपोजर देते हैं तो। नंबर 1 कंडक्टर्स, नंबर 2 इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स के अंदर चार्जेस का मूवमेंट होता है, इंसुलेटर्स के अंदर चार्जेस का मूवमेंट नहीं होता। अब जैसे फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी के अंदर व्हेन टू बॉडीज आर रब टुगेदर, वन एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, वन एक्वायर नेगेटिव चार्ज। अगर ये कंडक्टर होता तो कंडक्टर के अंदर चार्ज फ्लो कर जाता है, उसके ऊपर रिटेन नहीं कर सकता। लेकिन इंसुलेटर्स के ऊपर चार्ज रिटेन करता है, इसीलिए कंडक्टर्स को नॉन इलेक्ट्रिक और इंसुलेटर्स को हम डाइलेक्ट्रिक भी बोलते हैं। अब कोई भी मटेरियल हो, में भी कंडक्टर में भी इंसुलेटर, किससे मिलकर बनते हैं? एटम से, और एटम से मिलकर बनते हैं मॉलिक्यूल्स। हमारा एम है आज इस वीडियो के अंदर डाइलेक्ट्रिक को स्टडी करना। तो डाइलेक्ट्रिक भी एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। तो हम लोग पहले मॉलिक्यूल को स्टडी करेंगे, उसके बाद जंप करेंगे डाइलेक्ट्रिक पर। एटम क्या होता है? बोलते हैं एटम एज ए होल इज न्यूट्रल, मीन्स एटम के पास जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। एंड व्हेन टू और मोर एटम्स आर कंबाइंड, मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड। मॉलिक्यूल क्या है? एटम्स का कॉम्बिनेशन। जैसे हम लोग +1 के अंदर एक डेफिनेशन करते हैं सेंटर ऑफ मास की। क्या होता है सेंटर ऑफ मास? सब स्टूडेंट्स रट्टा लगा लेते हैं उसका। तो सेंटर ऑफ मास इज ए पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड। ऐसे ही मॉलिक्यूल्स के अंदर हम लोग बात कर सकते हैं सेंटर ऑफ चार्ज की। किसकी? सेंटर ऑफ चार्ज। ये भी दो टाइप का होता है, एक सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और एक सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। जैसे सेंटर ऑफ मास को डिफाइन किया, ऐसे ही सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। Center of positive charge is a point inside a molecule where whole positive charge of the molecule can be considered. Similarly, center of negative charge is a point where whole negative charge of the molecule can be considered is to be kept. अब मॉलिक्यूल बना है एटम के पास, हर एटम के पास अपना पॉजिटिव चार्ज होता है, हर एटम के पास अपना नेगेटिव चार्ज होता है। मॉलिक्यूल के अंदर तो दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल एटम्स आ गए, मीन्स उनके पास भी पॉजिटिव चार्ज भी और नेगेटिव चार्ज भी। तो पॉसिबिलिटी है कई ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कॉन्साइड्स करते हैं, और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जिनके अंदर कह सकते हैं सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। ऐसा जनरली सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स में होता है, H2O2 N2, और ऐसा एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स में होता है। हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल? ए पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो एटम के पास जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही नेगेटिव चार्ज, इसलिए मॉलिक्यूल्स के पास भी, हर मॉलिक्यूल्स के पास भी जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ देखो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितना है? 0। एक डायपोल को ऐसे डिफाइन करते हैं हम, ये +q और ये -q, बीच में डिस्टेंस लेते हैं हमेशा 2l। तो डायपोल मोमेंट कितना होता है? q × 2l। इस मॉलिक्यूल के पास भी तो चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, लेकिन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है? 0। तो इस मॉलिक्यूल के पास नेट डायपोल मोमेंट कितना होगा? 0। और इस केस में अगर सेपरेशन 2l है,
सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज के बीच में। तो यहां जो डायपोल मोमेंट होगा दैट विल नॉट बी इक्वल टू 0। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास नेट डायपोल मोमेंट 0 होता है, दोज आर नोन एज नॉन पोलर molecules, and the molecules which are having some net dipole moment are known as polar molecules। केमिस्ट्री में पढ़ते हो आप लोग, वही डेफिनेशन है। तो मॉलिक्यूल्स को मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक पोलर मॉलिक्यूल्स एंड सेकंड वन इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इसमें कोई प्रॉब्लम? अब अगर एक पोलर मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो क्या होगा? सेपरेशन इंक्रीज होगा। और अगर एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, देखो कैसे, ये दो प्लेट्स हैं, एक के पास पॉजिटिव चार्ज और एक के पास नेगेटिव चार्ज। मैंने क्या किया, इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वहां पर एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल रख दिया। क्या होगा? पॉजिटिव की तरफ इसका नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव आ जाएगा। मींस नाउ देयर इज सम सेपरेशन बिटवीन नेट पॉजिटिव चार्ज एंड नेट नेगेटिव चार्ज। तो अब इस मॉलिक्यूल की नेचर कैसे हो गई? पहले तो नॉन पोलर था, अब कैसा बन गया? पोलर। इसको बोलते हैं हम लोग पोलराइजेशन। तो व्हाट डू यू मीन बाय पोलराइजेशन? Polarization is the phenomena in which a non-polar molecule is made polar। एक non-polar molecule को polar बनाते हैं with the help of an external electric field। जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया उसकी डायरेक्शन क्या थी? पॉजिटिव से नेगेटिव, दिस वन। इसको हम लोग लिखते हैं E एक्सटर्नल और E नॉट भी लिखते हैं कहीं। और जो डायपोल के अंदर इंड्यूस हुआ वो देखो उसकी डायरेक्शन इससे अपोजिट है, इसको बोलते हैं हम ई इंड्यूस्ड। इंड्यूस हुआ है, पहले नहीं था, अब हुआ है। तो यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? ई लिख दो या ई डैश लिख दो या ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट विल बी इक्वल टू ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड। इसमें कोई प्रॉब्लम? जो अब तक बताया उसको दो लाइनों में समझ करते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो पोलर बन जाएगा, और वहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हमको, तो जो अप्लाई किया था उसमें से जो इंड्यूस हुआ वो सब्ट्रैक्ट कर दिया। हम लोग मॉलिक्यूल को स्टडी कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बोला हमारा एम है डाइलेक्ट्रिक को स्टडी करना। डाइलेक्ट्रिक भी तो मॉलिक्यूल से बनते हैं, अगर पोलर मॉलिक्यूल से बने तो पोलर डाइलेक्ट्रिक, एंड इफ दे आर मेड ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स देन दोज डाइलेक्ट्रिक विल बी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो जो बिहेवियर इन मॉलिक्यूल्स का होता है वही डाइलेक्ट्रिक का होगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम? इसको नोट डाउन कर लो। हम यहाँ एक डाइलेक्ट्रिक बनाते हैं जिसके अंदर मॉलिक्यूल शो करेंगे। ये मैंने डाइलेक्ट्रिक बना ली, से ABCD इज ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब। इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया, ये प्लस और ये माइनस। इसके अंदर जो पहले मॉलिक्यूल थे वो नॉन पोलर थे, लेकिन एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने के बाद पोलर बन जाएंगे। तो वो कुछ ऐसे दिखाई देगी पिक्चर अपने। ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो पहले नॉन पोलर थे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से कैसे बन गया? पोलर। यहाँ पॉजिटिव चार्ज था तो यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे आप पूरी शीट के अंदर इसको शो कर सकते हो। एंड सॉल्व। जो डायपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ, देखो
वापस इसी पे आ रहे हैं हम लोग। पहले डायपोल मोमेंट 0 था, हम लोग बात करेंगे अपने पूरे आर्टिकल के अंदर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की, या कह सकते हो डाइलेक्ट्रिक की। क्यों? क्योंकि नॉन पोलर के पास पहले डायपोल मोमेंट नहीं था, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो डायपोल मोमेंट आ गया। पोलर मॉलिक्यूल्स दे आर ऑलरेडी हैविंग सम डायपोल मोमेंट, अगर उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो डायपोल मोमेंट इंक्रीज तो होता है लेकिन नेग्लिजिबल। वहाँ तो कोई चीज़ 0 थी, 0 से कुछ वैल्यू मिली, इसलिए वो केस स्टडी करते हैं हम लोग। जो डायपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ से स्मॉल p, दैट विल डिपेंड ऑन विच फैक्टर, दैट विल डिपेंड ऑन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा क्यों? देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हमने पॉजिटिव से नेगेटिव, इसके अंदर नॉन पोलर रखा था, ये पोलर बन गया। जितना ज़्यादा फील्ड अप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे, ये सेपरेशन उतना बढ़ता जाएगा। और P का फार्मूला क्या था? Q × 2L। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के लिए डिस्टेंस बढ़ेगा तो डायपोल मोमेंट भी इंक्रीज होगा। और जो डायपोल मोमेंट इंक्रीज हो रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? हमने कितना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है। यहाँ कोई मीडियम है या नहीं है, परमिटिविटी पे डिपेंड करता है। फॉर वैक्यूम एप्सिलॉन नो, इसको हटाया अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, P इज इक्वल टू सम कांस्टेंट से अल्फा एप्सिलॉन और E नॉट। इस अल्फा को बोलते हैं हम एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी, एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। बोर्ड एग्जाम्स में 1 मार्क्स में काम आ जाता है। अल्फा का जो फार्मूला बनाना हो तो अल्फा विल बी इक्वल टू P ओवर एप्सिलॉन और E नॉट। इसके यूनिट बनेगी सेंटीमीटर क्यूबिक, मीटर क्यूबिक, सेंटीमीटर क्यूबिक, कुछ भी लिख सकते हो। ये दिस वाज ऑल अबाउट एटम और मॉलिक्यूल। अब बात करेंगे हम डाइलेक्ट्रिक की। ये डाइलेक्ट्रिक मैंने यहाँ शो किया ABCDJ, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। सपोज डाइलेक्ट्रिक के अंदर हर मॉलिक्यूल के पास चार्ज कितना था? Q, मींस ये -Q और ये +Q। पहले नॉन पोलर था, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो सेपरेशन कितना आ गया दोनों के बीच में? X। तो एक मॉलिक्यूल के लिए कितना डायपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ? चार्ज इनटू डिस्टेंस, Q इनटू X। लेट, ये यूनिट वॉल्यूम है, लेट n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। अगर डाइलेक्ट्रिक के यूनिट वॉल्यूम के अंदर n मॉलिक्यूल जाते हैं तो यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना डायपोल मोमेंट इंड्यूस होगा? लेट बी P कितना होगा? मॉलिक्यूल्स आए n और एक मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट कितना था? P, इट इज n इंटू Q इंटू X। ये कह सकते हैं हम लोग इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, आल्सो नोन एज, इसको हम लोग पोलराइजिंग वेक्टर बोलते हैं, पोलराइजिंग वेक्टर। जिसे एक मॉलिक्यूल के लिए लिखा, ऐसे यहां भी लिख सकते हैं। दिस पोलराइजिंग वेक्टर और इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई मीडियम है या नहीं है, उसके लिए इलेक्ट्रिक सस्केप्टिबिलिटी। और इस प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, काई एप्सिलॉन E। व्हाट इज दिस? इसकी प्रोनाउंसिएशन तो होती है CHI, काई। है क्या ये? है क्या? इलेक्ट्रिक सस्केप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक सस्केप्टिबिलिटी। और इसके बारे में
इसका फार्मूला चाहिए हो तो जैसे हमने एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी को डिफाइन किया ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक susceptibility will equal to P polarizing vector over epsilon naught P, and this is unitless, dimensionless, unitless भी है dimensionless भी है। इसकी significance क्या है? This describe the electric behavior of dielectric कि अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सपोजर देते हैं तो वो कैसे बिहेव करेगी, दैट इज डिफाइंड बाय इलेक्ट्रिक सस्केप्टिबिलिटी। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक और डेफिनेशन आती है, वो भी आपको ये बता देता हूं। इस वीडियो के अंदर जो अब तक मैंने बताया ये आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल रखा और वो पोलर बन गया ऐसे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया उसकी डायरेक्शन ये थी और जो इंड्यूस हुआ उसकी डायरेक्शन ये वाली थी। अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करते जाते हैं तो एक ऐसी स्टेज भी आएगी जहां ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की उस मैक्सिमम वैल्यू को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वो मैक्सिमम वैल्यू अप टू विच ए डाइलेक्ट्रिक शोज पोलराइजेशन। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इससे इंक्रीज करेंगे देन आयनाइजेशन विल टेक प्लेस। एनसीईआरटी की बुक में एक न्यूमेरिकल भी है, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत है हमें और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ गिवन है। तो फॉर सेफ्टी रीजन इन द सेंस कि वहाँ पोलराइजेशन ही हो, जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम लोग, आयनाइजेशन ना हो, 10% ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज अप्लाइड। जितनी डाइलेक्ट्रिक की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है एक्सटर्नल फील्ड उसका 10% ही अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग ना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कैपेसिटर, वो स्टार्ट करेंगे। इसको कंप्लीट करो बस। थैंक यू।